नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्र में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां जनपत्रिका में हों जो विपरीत हों, इसके बावजूद भी आपको अच्छे परिणाम किसी ग्रह से मिल सकें, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, कोई भी ग्रह यदि अशुभ स्थिति में हो, अच्छे परिणाम जहाँ से ना मिलते हों, लेकिन वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बन जाएं कि वह अशुभ स्थिति में रहने वाला ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगे, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा राजयोग विपरीत राजयोग कहलाता है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन फल फिर भी पॉजिटिव मिलने लगे। बहुत ही अच्छा योग है और इसका नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। तो आज हम यही देखेंगे कि किसी भी जनपत्रिका में विपरीत राजयोग कैसे बनता है, किस प्रकार से बन सकता है, कितने तरह के विपरीत राजयोग होते हैं और उनके क्या परिणाम होंगे। इसको हम उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप देखिए, किसी भी जनपत्रिका में जो यह 6वां भाव होता है और 8वां भाव होता है और यह 12वां भाव होता है, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। इसी को दुख स्थान भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह यदि इन भावों में चला जाए तो वह अपनी शक्ति को खो देता है, वह अपनी पावर को खो देता है। तो उस ग्रह से अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, वह ग्रह अशुभ फल प्रदायक हो जाता है और खुद की शुभता को खो देता है। लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग इन्हीं 3 भावों से बनता है। एक है हर्ष विपरीत राजयोग, एक है सरल विपरीत राजयोग और एक है विमल विपरीत राजयोग। इन राजयोगों पे चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि इन 3 भावों से क्या क्या आता है। जो यह 6वां भाव है यानी 6th हाउस, यह कर्ज का भाव है। यहाँ से रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, यहाँ से वर्क प्लेस को देखते हैं, यहाँ से नौकर चाकर को देखा जाता है, यहीं से आपके पाप कर्मों को भी देखते हैं। कोई लिटिगेशन हो गया है, कोर्ट केस हो गया, वो भी इसी भाव से देखते हैं। आपने जो पशुओं को पाल रखा है, पेट्स को पाल रखा है, उसका भी ज्ञान इसी भाव से होता है। अब चलते हैं 8वें भाव पर। जो 8वां भाव होता है, 8वां भाव यह आयु का भाव है, यह मृत्यु का भाव है। यहां से जेनिटल भी देखते हैं। आपके जीवन में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है। जो भी छुपा हुआ धन है, जिसको कहते हैं हिडन ट्रेजर, या अचानक से आकस्मिक मिलने वाला धन, उसको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। 8वां भाव सुकृषि का है। ये सारी चीजें यहीं से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की, यानी 12th हाउस की। 12वां भाव ये हॉस्पिटल के खर्चे का घर है, यह व्यर्थ के खर्चों का घर है, लॉसेस का घर है, मोक्ष का घर भी यही है। जो दैवीय ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है, दैवीय ज्ञान या डिवाइन नॉलेज के बारे में भी यहीं से देखते हैं। विदेश का घर भी यही है। तो इस तरह से इन 3 भावों से ही विपरीत राजयोग बनेगा। और अभी हमने देख लिया कि इन 3 भावों से क्या क्या हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। कोई भी ग्रह जो 6वें, 8वें या 12वें में, पुनः कहना चाहूंगा, 6वें, 8वें या 12वें में से किसी भी भाव का स्वामी यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा कि 6वें का स्वामी या फिर 8वें का स्वामी या फिर 12वें भाव का स्वामी, वह चाहे 6वें में बैठ जाए, चाहे 8वें में बैठ जाए, चाहे 12वें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। एक कंडीशन है, वह ध्यान रखिए कि विपरीत राजयोग तभी फलदायी होगा जब लग्नेश की स्थिति अच्छी हो। लग्न होता है प्रथम भाव और इसके स्वामी होते हैं लग्नेश। वे अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तभी विपरीत राजयोग होगा। अगर ये 6वें, 8वें या 12वें में लग्नेश बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। 6वें, 8वें, 12वें में लग्नेश बैठ जाएंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी। तो लग्न या लग्नेश की पावर यदि कम हो गई तो विपरीत राजयोग निर्मित नहीं होगा। लग्नेश जनपत्रिका के स्वामी होते हैं। दूसरी बात, लग्नेश नीच राशि के नहीं होने चाहिए। लग्नेश जितना शुभ होंगे, जितनी अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, विपरीत राजयोग भी उतना ही प्रबल
बनेगा। अब इसको हम यहीं पर एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो भी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो अब देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया, एक जनपत्रिका है। अब 3 नंबर, जो कि अष्टम भाव में 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब हुआ मिथुन राशि, इसके स्वामी हुए बुध। अब बुध चाहे यहीं पर बैठ जाएं, या 12वें भाव में बैठ जाएं, या 6वें भाव में बैठ जाएं, और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। लग्नेश यानी कि मंगल, क्योंकि 8 नंबर राशि लग्न में है, वृश्चिक राशि, और इसके स्वामी हुए तो मंगल। तो उदाहरण के लिए मंगल यहाँ पर केंद्र में बैठ गए हम 5 नंबर की राशि में। यहाँ पर ना ये नीच राशि के हैं और ना ही यह त्रिक भाव है, तो मंगल अच्छी स्थिति में है। मंगल अंश बल में भी हमने मान लिया कि ठीक ठाक हैं, तो लग्नेश बलवान स्थिति में है। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाए, क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है और 8वें भाव के स्वामी बुध, चाहे वे 6वें में बैठ जाएं, 8वें में बैठ जाएं या 12वें में बैठ जाएं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अब किस प्रकार का फल देंगे ये विपरीत राजयोग? 3 तरह के होते हैं। यदि 6वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी, यदि ये 6वें, 8वें या 12वें में बैठ जाएं और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। किस भाव के स्वामी बैठेंगे तब कौन सा राजयोग बनेगा, इसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं किस भाव के स्वामी, 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी, किससे राजयोग, कौन सा राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी यानी कि बुध, यहाँ पे 3 नंबर राशि है, बुध है 8वें भाव के स्वामी। यदि ये 6वें भाव में बैठ जाते हैं तब क्या होगा? तो 6वें भाव के स्वामी, यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी 6वें में बैठे हैं, क्योंकि ये 8वें भाव के स्वामी 6वें या 12वें में बैठ जाएं, तब पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, 8वें भाव के स्वामी 6वें, 8वें या 12वें में बैठ जाते हैं, तब सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। सरल, अगर ये क्या है, 8वें भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, 8th हाउस लॉर्ड, यदि ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। यदि 6वें भाव के स्वामी यानी 6th हाउस लॉर्ड ये 6वें, 8वें या 12वें में बैठ जाएं, तब हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी यानी 12th हाउस लॉर्ड, यदि ये 6वें, 8वें, 12वें में बैठ जाएं, तब विमल नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस जनपत्रिका की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 8वें भाव के स्वामी बुध 6वें भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर ये सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हर्ष, सरल या विमल कैसे बनता है। अगर 6वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग बनेगा। 8वें के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो सरल विपरीत राजयोग बनेगा। 12वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विमल राजयोग बनेगा। अब हर्ष, सरल या विमल राजयोग, इसके क्या फल होंगे उससे देखने से पहले, वह देखने से पहले एक और जनपत्रिका में हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया सिंह लग्न की जनपत्रिका है, 5 नंबर राशि लग्न में। तो जनपत्रिका कुछ इस प्रकार से हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो पहली कंडीशन तो यह है कि विपरीत राजयोग बनने में कि लग्नेश अच्छी स्थिति में होने चाहिए, लग्नेश नीच राशि के ना हो, लग्नेश 6, 8, 12 में ना हो। तो देखिए यहाँ पर सिंह राशि है, इसके स्वामी हुए सूर्य। सूर्य यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, हमने मान लिया 10वें भाव में बैठ गए हैं। और अब देखिए 10वें भाव, यहाँ पे 2 नंबर राशि है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर राशि में सूर्य नीच के नहीं होते हैं, 2 नंबर राशि त्रिक भाव भी नहीं है, तो बढ़िया स्थिति है। सूर्य यहाँ पर अंश बल में भी बली है, हमने यह भी मान लिया कि ये 12 अंश के हैं उदाहरण के तौर पर। अब 6वें, 8वें या 12वें के स्वामी 6वें, 8वें या 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए शनि बैठ गए हैं,
शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह यहाँ पर विराजमान हो गए हैं 8वें भाव में। शनि 8वें भाव में बैठ गए हैं। अब शनि किसके स्वामी हैं? शनि की 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर राशि। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिक भाव में यानी कि 6वें भाव में यहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है, मकर राशि। तो 6वें के स्वामी शनि यहाँ पर 8वें भाव में बैठ गए हैं, यानी कि 6वें 8वें 12वें के स्वामी 6वें 8वें 12वें में बैठना चाहिए, तब विपरीत राजयोग बनता है। तो 6वें के स्वामी यहाँ पर 8वें में बैठ गए, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है और 6वें के स्वामी यहाँ पर 8वें में बैठ गए हैं। कौन सा राजयोग बन रहा है? तो हमने आपको बताया था कि 6वें भाव के स्वामी यदि 6 8 12 में बैठे तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग इन्होंने बना लिया। अब फल क्या होगा? तो मैं यहाँ पर तीनों राजयोगों की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार का फल देंगे। अब यहाँ पर हर्ष नामक राजयोग बन रहा है, तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। यदि कोई बीमारी छोटी मोटी हो भी गई तो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इनके नौकर चाकर होते हैं और वो भी इनका कहना मानने वाले होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। कोई लिटिगेशन नहीं होता है, यदि कोई लिटिगेशन कोर्ट केस हो भी जाता है तो भी विजय इन्हीं को मिलती है। अब बात करते हैं सरल विपरीत राजयोग की। तो सरल विपरीत राजयोग यदि बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, चुनौतियों को स्वीकार भी करता है, सामना करता है और उसमें सफल भी होता है। पैतृक संपत्ति मिलती है जिनकी जन्मपत्रिका में सरल विपरीत राजयोग बन रहा होता है। ऐसे लोग अपने वायदे के पक्के होते हैं। अब हम बात करते हैं विमल विपरीत राजयोग की। जिन लोगों की जन्मपत्रिका में विमल विपरीत राजयोग बन रहा होता है, ऐसे व्यक्ति धर्म में रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। इन व्यक्तियों का कोई लॉसेस नहीं होता, हानि नहीं होती है, सदैव खुश रहने वाले होते हैं। हॉस्पिटल जल्दी इनको जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, यदि जाना भी पड़ा तो भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। इनके बच्चों से भी इनको सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है, तो हमने इसके फल की बात की कि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहेंगे सामान्यतया। यदि कुछ हो भी गया छोटा मोटा बीमारी तो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। लिटिगेशन नहीं होगा भी तो विजय इन्हीं को प्राप्त होगी। कर्ज से मुक्त रहेंगे, ये कर्ज इनको नहीं होगा, हो भी गया तो उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। जो इनके सर्वेंट होंगे या काम करने वाले होंगे या इनके नीचे काम करने वाले होंगे वे इनका कहना मानेंगे। तो इस तरह से हमने विपरीत राजयोग की आज यहाँ पर बात की। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि विपरीत राजयोग तभी फलदायी होगा जब लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, और लग्न भी अच्छी स्थिति में हो तो और अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य है लग्न और लग्नेश जितने शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टिया युक्त हो, विपरीत राजयोग उतना फलदायी होगा। दूसरा बिंदु यह भी याद रखना है कि 6 8 12 भाव के स्वामी 6 8 12 में तो है, विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ कोई अशुभ ग्रह ना हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो अति उत्तम। जितनी शुभता 6 8 12 भाव के स्वामी में हो, जितनी शुभता लग्न लग्नेश में हो, विपरीत राजयोग उतना ही फलदायी होगा। अन्यथा विपरीत राजयोग तो आपको हर 10वीं 12वीं कुंडली में आपको देखने को मिल ही जाता है। लेकिन इन बातों का, इन बिंदुओं का आप ध्यान रखें, जितनी ये शुभता लिए हुए होंगे उतने अधिक ये फलदायी होते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर जाकर कोर्सेज को, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं वे 7579738985 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।